प्यारे दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चली, बहुत शानदार चली। जहां पर भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम अब करीब आ गया है। आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे चुके हैं, अंतिम धार दे चुके हैं। अब जरूरत है मैदान में युद्ध करने के लिए, यानी कि आप अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार हैं। बट बेटा आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकती हैं, जो आपके हर साल एग्जाम में आती हैं। जैसे कि संविधान संशोधन के प्रमुख अनुच्छेद की, तो हम ये टॉपिक लेकर आए 8 से 10 मिनट की होगी। प्रमुख संविधान संशोधन जो आपके एग्जाम में खूब आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम बन जाता है। हम अनुच्छेद पर भी लाएंगे, बट ये आपको यहाँ पर हम आप बताएंगे कि जो प्रमुख संविधान संशोधन है, सभी नहीं बताएंगे, कुछ प्रमुख जो आपके एग्जाम में आता है और आने की संभावना है। तो वह कौन अनुच्छेद है, सॉरी वह कौन संविधान संशोधन है और वह कब कब संशोधन किए गए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। आर्टिकल 368 के तहत होता है संविधान में संशोधन। ठीक है, भाग 20 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिएगा, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है और ये 1951 में होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए? भूमि सुधार कानून, संरक्षण, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध। ये पहला संविधान संशोधन होता है जो कि नेहरू जी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, एक सातवां संविधान संशोधन 1956 में होता है। जैसे देखेंगे कि भाषाई आधार पर, जो हमने देखा था ना कि राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ, 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये जो मामला होता है, ये सातवां संविधान संशोधन 1956 वाला होता है। ठीक है भाई, ऐसे 24वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1971 में होता है। संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति होती है। हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो संसद के पास होता है। ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और 25वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। ये संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया, ये आपका होता है 1971 के दौरान। ठीक है बेटा, अब देखिएगा कि भारत के प्रमुख संविधान संशोधन में 42वां सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 42वां ही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आप लोग ये देखिएगा, आप एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो हमारी आजकल की जितनी भी गई हैं आपको कैसी लगी। एग्जाम में बहुत हेल्पफुल सारी वीडियोज होंगी, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है भाई, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसे ही क्या कहा गया बेटा? इसे ही लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था इस 42वें के द्वारा। बट इसके अंतर्गत जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो गया। आपातकाल की शक्तियों पर रोक लगाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं, इसे क्या कर दिया गया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया इसी संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और देखेंगे कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द भी इसी के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और देखेंगे 63वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, जो मतदान की आयु को 21 वर्ष से कर करके क्या कर देता है, यानी कि आप देखेंगे कि ये जो होता है 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, ये क्या करता है 21 वर्ष से घटा करके आपको क्या कर देता है बेटा? ये 18 वर्ष कर देता है आयु की अगर बात करते हैं। ठीक है, और देखेंगे 73वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में होता है। 1993 में क्या हो जाता है बेटा? 1993 में ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, और ये 1993 में प्रभावी हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है, जिसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है भाई, ये 29 विषय रखे गए हैं। ये आपको भी देखना जरूरी हो जाएगा कि ये 1992 में होता है, 93 में प्रभावी हो जाता है। उसी के साथ साथ देखेंगे 73वां के साथ साथ 74वां संविधान संशोधन भी हो जाता है, 1992 में होता है। ये 1993 में प्रभावी हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शहरी क्षेत्र के लिए 18 विषय जो दिए गए थे, उन 18 विषयों के लिए ये काम करता है। और ये जो होता है, ये भी देखेंगे कि 74वां जो था, ठीक है, ये 73वां नहीं, ये 74वां था। ठीक है, यहाँ पर 74वां नहीं दिया गया, 74वां भी होता है इसके ठीक बाद। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम देखेंगे 86वां संविधान संशोधन जो होता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखिएगा, 86वां जो होता है 2002 में होता है। 6 से लेकर के क्या होता है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कर देते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या किया जाता है? मूल कर्तव्य जो होता है, मूल कर्तव्य में क्या किया गया था? मूल कर्तव्य में, ठीक है, क्या किया गया था? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है भाई, और इसी के तहत आर्टिकल 21 के क में, 21 क में देखेंगे शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो था इसी के अंतर्गत जोड़ा गया बेटा। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो है, यहाँ से आपको आप ऐसे ही देखते देखते आप कर लेंगे। इस वीडियो में आपको अच्छा ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव में यहाँ से जो आता है, सब्जेक्टिव में इसको अप्लाई आप कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब से? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, अभी हम इसके पहले बताए थे। देखिए यहाँ पर फिर आ गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। इसके पहले भी हम बताए थे। ये वोट देने का अधिकार आज की डेट में कितना है? तो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष हुआ करता था। ठीक है,
और 90 देखेंगे कि 90 पहले संविधान संशोधन 2003 की दल बदल पर सख्ती की गई। बट यहाँ पर हम इसको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये जो होता है यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है आपको डाउट हो सकता है, बट यहाँ पर 91वां तो होता ही है, ठीक है, नो डाउट 91वां होता है, मगर 91वां आपसे नहीं पूछा जाता। हम इसके यहाँ पे एक और अच्छे तरीके से इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आप क्या कर दिया, यहाँ पर दल बदल कानून हो जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में खूब आता है। तो आप कहेंगे सर ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान, ठीक है। क्या होता है बेटा, तो ये दल बदल आ जाता है, दल बदल कानून आ जाता है। दल बदल का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर कोई जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, दल बदल संबंधित कानून आता है, ठीक है। ये भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। कौन सी अनुसूची बेटा, 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर आप इसको भी देख लेते हैं। उसी तरह से 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है, और ये एनजेएसी न्यायिक नियुक्ति आयोग के बाद में निरस्त कर दिया गया, ये यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। जो सबसे प्रमुख प्रमुख थे हमने आपको यहाँ पर बता रखा है। 100 पहला यानी कि 101वां संविधान संशोधन जो होता है ये 2016 में होता है, ये 2016 में होता है। और ये आप देख रहे होते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था। और 103 यानी कि 103वां संविधान संशोधन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है 2019 में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% के आरक्षण की बात की गई थी, ये यहाँ पर दे दिया था। 104 यानी 104वां संविधान संशोधन 2020 में होता है, एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों को, एंग्लो इंडियन को नामांकन को समाप्त किया गया, ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई, क्लियर है। और 105वां संविधान संशोधन जो होता है 2021 में होता है, ओबीसी सूची को बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्यों के पास है, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। एक और देखिए 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, गोवा दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। और 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, एक बार जरूर देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। ये नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। और 14वां जो होता है 1963 में पुडुचेरी को संघीय क्षेत्र में रखा गया। और 21वां इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद देखेंगे पहले कितनी थी, पहले 14 भाषा थी, और अब वर्तमान में बढ़ाकर कितनी हो गई है, 22 भाषा हो गई है, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 61वां बता दिए थे हम आप अभी 1989 को, ठीक है। 65वां 1990 में होता है, एससी एसटी के लिए क्या किया गया, आयोग की बात कर दी जाती है। 69वां के माध्यम से क्या किया जाता है, दिल्ली पुदुचेरी को स्थानीय निकायों में प्रावधान दिया जाता है। और 74वां जो होता है नगर पालिका, अभी हम बता दिए थे आपको, है ना। और उसके बाद 101वां के बारे में बताए हैं। 102वां आप देखेंगे कि जो होता है एनसीबीसी के संबंधित पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था। और 103वां जो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित था, जो अभी हम बताए थे। 106वां संविधान संशोधन, ये महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। ये पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी आज की एक संविधान संशोधन में छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी और बहुत हेल्पफुल हुई होगी। तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करिए कैसी वीडियो लगी। और आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, पूरा आपने बेहतर पढ़ा है और आगे आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जितना आप पढ़े हैं वह आपके लिए बिल्कुल वही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से दीजिए, रिलैक्स होकर दीजिए, बढ़िया से पेपर दीजिए। आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा निश्चित तौर पर। हम लोग की दुआएं, हम लोग का आशीर्वाद साथ है। लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।